ऊंची होने की वजह से ऐसे करके कटती है। टॉप स्पीड तो आपको पता ही है 216 218 के आसपास, दोनों ही पेट्रोल। तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही भाग रही है, मतलब बहुत ही तेज थी वो। वहां पे डीजल जो है वो डीजल टॉर्क वाइज बहुत बढ़िया है, लेकिन फन टू ड्राइव फैक्टर जो होता है। तो हेलो दोस्तों, आज हम बहुत बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक ये है कि अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरी चीजों से, आपको ये है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए। फन टू ड्राइव में एक्चुअल में जो है बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो मैं इसके साथ जो है वो आपको गाड़ियों के साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है कि जो फन टू ड्राइव गाड़ियां होती हैं, कभी कभी वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होती हैं, कभी कभी उनकी सर्विस महंगी होती है, मतलब दूसरी चीजें होती हैं, दूसरे और इश्यूज होते हैं जिस वजह से लोग थोड़ा कम लेते हैं। लेकिन फिर भी फॉर दैट एक्सपीरियंस जो आपको चलाने में जो है वो मजेदार फील हो, उस पर्टिकुलर चीज के लिए अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आप ये वीडियो देखते रहना। मैं इसको आपको ऑब्वियसली सेगमेंट वाइज बताऊंगा, और किसी भी सेगमेंट पे जाना हो तो आप जो है वो टाइम कोर्स का यूज कर सकते हो। एक्चुअली मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि हम लोगों को अब जो है उतनी बढ़िया गाड़ियां चलाने में मिल नहीं रही है, लेकिन कुछ गाड़ियां हैं ऐसी चलाने में, और उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्यों वो अच्छी हैं, किस तरीके का हिसाब किताब है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ कुछ गाड़ियों में सोल भी होनी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर चीज के हम बारे में बात करेंगे, और किस किस सिनेरियो में बढ़िया रहता है हिसाब किताब, वो भी चीज करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव शाइम, एंड लेट्स सी कि बेस्ट फन टू ड्राइव गाड़ियां कौन सी हैं अभी भी इंडियन मार्केट में जो बची हुई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक तरीके से 7 सीटर गाड़ियों की। वही आपका बात आ गई 20 से 30 लाख रुपए के सेगमेंट की। तो वहां पे अगर हम गाड़ियां मैक्सिमम देखें ना, तो सारी एसयूवीज टाइप की, क्रॉसओवर्स टाइप की गाड़ियां हैं। अगर उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जैसे पहले ऑक्टाविया आती थी, सिविक आती थी, ये सब गाड़ियां होती, एक ना एक तो होनी ही चाहिए थी। तो वो है नहीं, वो वाली बात आ जाती है कि कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है वहां पे। तो वहां पे ये चीज हो जाती है कि अब सेकंड बेस्ट थिंग आ जाती है कि भाई अब क्रॉसओवर ही देखनी पड़ेगी। तो क्रॉसओवर में ऐसी कौन सी गाड़ी है जो ड्राइवर सीट पे जब आदमी बैठे तो उसको सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दे, मेनली इन टर्म्स ऑफ जो उसकी ग्रिप है कॉर्नर्स पे, और जो इसकी इंजन की परफॉर्मेंस। तो वो अगर आप ओवरऑल हिसाब किताब देखो ना, तो वो XUV 700 है। उसमें भी आपने देखा होगा कि पेट्रोल में ऑटोमेटिक मैनुअल, डीजल में ऑटोमेटिक मैनुअल आता है, लेकिन उसमें डीजल में ऑल व्हील ड्राइव सेटअप आता है। अगर आप ग्रिप की बात करोगे ना, तो वो ऑल व्हील ड्राइव जो है कॉर्नर्स में बेस्ट ग्रिप देता है। अगर आप ओवरऑल बॉडी रोल देखो, ये सब चीजें देखो, तो 700 का काफी अच्छी तरीके से डिजाइंड है, ताकि वो उतना नहीं फील होता है, क्योंकि XUV 700 में फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन डैम्पर्स लगे हुए हैं। इसका बेसिक फंडा ये चीज होती है कि आपका जो एकदम से जब शॉक आता है किसी गड्ढे का, तो वहां पे सस्पेंशन सॉफ्ट हो जाएगा और लोड धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे कॉर्नर से बढ़ता है तो उसमें थोड़ा हार्ड हो जाएगा। बॉडी रोल है, सब कुछ है। स्टीयरिंग का क्या है कि बहुत बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं फील होता है, लेकिन जो ग्रिप है, जो शैसी की ग्रिप है, सस्पेंशन की जो ग्रिप है, स्पेशली अगर आप बेटर टायर्स लगा दो, MRF के आई थिंक आते हैं, उनसे बेटर मिशेलिन वगैरह, कॉन्टिनेंटल लगा दो, तो मजा ही आ जाता है ग्रिप में। और सबसे मेन चीज ये है कि जो मिड कॉर्नर बम्प्स होते हैं, जब आप उसको मोड़ते हो तो वो वहां से फिसलती नहीं है, मतलब अपनी ट्रैक नहीं चेंज करती है। तो उन सबको भी बहुत बढ़िया तरीके से कैटर करती हुई जाती है गाड़ी। और टॉप स्पीड तो आपको पता ही है 216 218 के आसपास, दोनों ही पेट्रोल और डीजल की है। तो मतलब वो स्ट्रेट लाइन में भी सबसे तेज है। अब पेट्रोल और डीजल में जो स्ट्रेट लाइन है उसमें पेट्रोल थोड़ी सी तेज है, लेकिन जो कॉर्नर्स हैं उसमें, जैसे मैंने आपको बताया, ऑल व्हील ड्राइव सेटअप जो है हमेशा बेटर रहेगा फ्रंट व्हील ड्राइव से। अब अगर हम दूसरी तरीके की गाड़ी की बात कर लें, जो आपको मे बी हाईवे पे उतना 100 120 के ऊपर उतना मजा ना दे, लेकिन 0 to 120 तक एकदम होता नहीं गोली की तरीके से जाएंगी, वो है आपकी हैरियर ईवी, और यही आपकी BE6। तो इसमें भी अगर हम मतलब एक तरीके से वो कर दें, तो जो स्ट्रेट लाइन परफॉर्मेंस है वो हैरियर की बेटर है, स्पेशली ऑल व्हील ड्राइव सेटअप की। लेकिन वही बात कि अगर आप कॉर्नर्स पे जा रहे हैं तो थोड़ी सी नीची गाड़ी, थोड़ी सी स्क्वाटेड डाउन गाड़ी जो होती है, और रियल व्हील ड्राइव भी है BE6, तो उसमें हिसाब किताब ये होता है कि उसका जो सस्पेंशन और जो शैसी सेटअप है कॉर्नर्स पे, वो उतना सॉफ्ट नहीं फील होता है जितना हैरियर ईवी का होता है। तो ईवीज में अगर आप देखा जाए तो मतलब एकदम गोली की तरीके से जो है स्पीड पे पहुंचे, और कॉर्नर्स पे भी जब आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हो ऊपर, या फिर इस तरीके से थोड़ा होता नहीं कॉर्नर कार्विंग कर रहे हो, वहां पे इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस किसकी ज्यादा है या फील किसकी बेटर है, तो वो BE6 की होगी। और एक और ऑब्वियस सी चीज है, वो है एक इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, इंग्लो आर्किटेक्चर जो हो गया, वो थोड़ा सा तो बेटर ही रहता है। अगर आप जो है वो एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा जो है उसका बेस को काट के, उसको सीख करके उसमें ईवी की बैटरी डालो, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है, स्पेशली इन टॉर्शनल रिजिडिटी। तो ये जो टर्म्स हैं टॉर्शनल रिजिडिटी वगैरह, ये मैं आगे भी यूज करूंगा, वो आपको पता लग जाएगा क्यों। तो बेसिक तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है। आगे जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्वियसली जो आपकी 15 से 20 लाख रुपए की जो सिडान्स हैं। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आप एक तरीके से स्टेयरिंग से परफॉर्मेंस चाहते हो, स्टेयरिंग में थोड़ा एक हैवीपन भी हो, वो सब चीजें हो कॉर्नर्स वगैरह पे,
है ना, और एक टाइट लाइन लेके गाड़ी मुड़े, तो स्टॉक कंडीशन में जो है वो स्टीयरिंग होंडा सिटी का बेस्ट है। लेकिन अगर आप जो है वो ओवरऑल गाड़ी देखो, मतलब किसमें बॉडी रोल भी कम आ रहा है, वो सब चीजों में वर्टेस का 1 लीटर बेस्ट है। इवन 1.5 भी आगे से थोड़ा सा मोड़ने ओड़ने पे हल्का सा, क्योंकि वो आगे वेट उसमें अच्छा खासा ज्यादा है, वो इतनी स्विफ्टली एकदम से नहीं मुड़ती है। तो वो चीज जो है वो वर्टस की 1 लीटर की बेस्ट है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। और होंडा सिटी में क्या है कि उसमें आपको टायर चौड़े करवाने पड़ेंगे, मतलब उसमें अगर 195 सेक्शन भी टायर लग गया तब भी जो है वो अगर आप कॉर्नर पे मोड़ेंगे तो वो और वर्टस एकदम बराबर प्रॉपर जो है वो ग्रिप देंगी। लेकिन वही चीज कि स्टॉक टायर जो होंडा सिटी के हैं वो थोड़ा ग्रिप जल्दी छोड़ने लगते हैं। तो अगर आप शैसी की ओवरऑल टॉर्शनल रिजिडिटी देखें, वो सब चीजें देखें कि किसका फ्रंट एंड का जो है वो प्रॉपर बाइट अच्छी है, तो वो दोनों की बराबर है। लेकिन किसमें कम बॉडी रोल है वो वर्टस में है, और किसका बेटर स्टीयरिंग का फीडबैक है या वेट है ओवरऑल, वो है होंडा सिटी का। अब हम कर लेते हैं कि यहाँ के जो क्रॉसओवर्स हैं उसकी बात। तो क्रॉसओवर्स में क्या है कि जो टाइगुन अंकुशाक है, स्पेशली टाइगुन, उसकी हैंडलिंग बेस्ट है। हैंडलिंग इन सेंस एक ये भी चीज हो जाती है कि कौन सी गाड़ी ना लाइट ऑन इट्स फीट फील हो रही है, मतलब एकदम से जहां काटो वहां खट्टे से कट जाए। ठीक है, अब एलिवेट में भी जो है वो स्टीयरिंग बढ़िया है जैसे होंडा सिटी का, लेकिन वहां क्या है कि थोड़ी एलिवेट ऊंची होने की वजह से ऐसे करके कटती है। ठीक है, टाइगुन वाइगुन थोड़ा सा नीचे है, उस तरीके से है कि वो मतलब इस तरीके से कटते हो जाती है। और ऑब्वियसली कि वही बात आ जाती है, अगर स्ट्रेट लाइन में करो तो इनका 1.5 TSI तेज है, और अगर आप कॉर्नर्स पे देखो कि कौन सी जल्दी कट रही है, कौन सा जल्दी फीडबैक बेटर दे रही है, वो 1 लीटर इंजन है, क्योंकि उसमें इतना जबरदस्ती का वेट नहीं है। एक मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा बसॉल्ट को, क्योंकि उसमें क्या है कि जो बैलेंस है वो बेस्ट है सेगमेंट में। मतलब बसॉल्ट इतनी डिसेप्टिवली क्विक है, अगर ऑटोमेटिक देखो तो वहां पे ये चीज आ जाती है कि वो एलिवेट से बेटर हो जाती है, कि उसका बम्प अब्जॉर्प्शन भी एलिवेट से बेटर है, और उसका स्टीयरिंग फीडबैक में भी उतना ना बेटर हो, लेकिन उसका जो शैसी का एक तरीके से जिस तरीके से वो ग्रिप पकड़ के चलती है वो भी बहुत बढ़िया है उसके सस्पेंशन के हिसाब से। ठीक है, तो जो बैलेंस है, एक अभी हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कि कौन सी बेस्ट हैंडलिंग है, लेकिन जो बैलेंस वाइज है वो बसॉल्ट है, मतलब किंग है। और दूसरी चीज ये भी कि हाई स्पीड्स पे उन सब चीजों पे जो है वो थोड़ा उसका इंसुलेशन भी बेटर है एलिवेट से, इस वजह से मैंने सोचा कि उसको मेंशन कर दूं। तो अगर इस पूरे सेगमेंट में देखा जाए कि जो आपका हो गया कि 13 लाख से 20 लाख तक, तो उसमें सब मिला के देखा जाए तो सिडान्स जो हैं विच आर वर्टस और होंडा सिटी वो एकदम टॉप पे आ जाती हैं। सेकंड नंबर पे जो है वो आपकी फिर वर्टस आ जाती है, फिर आपकी जहाँ पे आके एलिवेट और उसमें जो है थोड़ा बहुत टाई हो जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हिसाब किताब है सेगमेंट प्राइस सेगमेंट वाइज। तो अगर आप 10 लाख रुपए के आसपास देख रहे हो तो उसमें जो बेस्ट, मतलब एक तरीके से कह लो कि स्टीयरिंग भी अच्छा और एकदम ऐसे खट्टे से कटे, रोल हल्की सी भी ना हो, स्टॉक कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे है i20 N-Line। इसका कोई तोड़ नहीं है। i20 ने नॉट जस्ट कि सस्पेंशन उसका 30% स्टिफ किया था, इवन स्टीयरिंग रैक भी तेज किया था, और वो जो ओवरऑल लाइटनिंग जो वाला हिसाब किताब है कि क्विक चेंजेस डायरेक्शन के विदाउट एनी बॉडी रोल, वो उसमें फील होता है, उसमें वो NDNA वाली बात जो है वो फील होती है। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि क्रेटा N-Line, वेन्यू N-Line भी उतनी ही जो है वो तगड़ी होंगी, उसमें उतने चेंजेस नहीं है उन दोनों में, स्पेशली स्टीयरिंग रैक में तो बिल्कुल चेंज नहीं है। लेकिन i20 में जो है वो प्रॉपर मेहनत करी है, उसमें मैनुअल भी बाद में आ गया, तो मतलब इट इज इलेक्ट्रीफाइंग टू ड्राइव। अब आपको क्या है कि i20 में भी आपको टायर चेंज करवाने पड़ेंगे, लेकिन आपको ये है कि नहीं यार, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बहुत सारे चेंजेस करवा सकता हूँ, मतलब मुझे ये चाहिए कि मेरे गाड़ी में अच्छा खासा मॉडिफिकेशन करवानी है और फिर वो बहुत जबरदस्त हो जाए। ठीक है, स्पेशली उसका इंजन भी जो है हायर आरपीएम से तगड़ा हो, तब आप जाके जो है वो काइलैक का बेस मॉडल ले सकते हो। क्यों कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक फॉर्म में मैंने काइलैक चलाई है, इट इज सॉफ्ट। और सॉफ्ट का मतलब ये नहीं है कि उसमें ग्रिप नहीं है। एक चीज आप समझो, जो एकदम टेक्निकल ड्राइवर होगा उसको पता होगा कि बॉडी रोल तो आ रहा है लेकिन गाड़ी ग्रिप नहीं छोड़ रही, वो है काइलैक। लेकिन हम जब तेज चलाते हैं तो हमें ये चीज होनी चाहिए कि गाड़ी मुड़े बिना ऐसे झूले, वो चीज जो है वो काइलैक में भी नहीं है, हल्की सी वो झूल के ही मुड़ती है कंपेयर टू मैं i20 और लोअर गाड़ियों की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे स्टॉक फॉर्म में जो है वो काइलैक इतनी ज्यादा इलेक्ट्रीफाइंग नहीं है। लेकिन वही बात कि अगर जो है वो आप उसको उस सेंस में देख रहे हो कि मुझे इसमें काम कर, मतलब मैं उसको लोअर भी करवा लूंगा, वो सब चीजें करवा लूंगा, काम अच्छा खासा करवा लूंगा, डिफरेंट स्प्रिंग्स पड़वा लूंगा, डिफरेंट डैम्पर्स पड़वा लूंगा, डिफरेंट टायर सेटअप करवा लूंगा, तब जो है वो आप काइलैक का बेस मॉडल ले सकते हो। वो बनाने के बाद बहुत बढ़िया एक तरीके से निकल के आएगी। लेकिन अगर आप स्टॉक फॉर्म में देखें तो वो बहुत क्विक है, स्पेशली हायर आरपीएम्स में। जब जो है वो टीएसआई और जीडीआई इनका जो है मैच होता है किसी और का भी, तो टीएसआई में क्या है कि ऊपर वाले आरपीएम्स पे ज्यादा ताकत है, वो टॉप स्पीड और स्पीड बहुत ज्यादा चली जाती है। लेकिन उसका सस्पेंशन जो है स्टॉक फॉर्म में सॉफ्ट कर रखा है, फैमिली ओरिएंटेड टाइप की गाड़ी है वो, जितना i20 N-Line नहीं है।
तो वहां पे ये फर्क है, बहुत ही क्लोज फर्क है, लेकिन आप समझ गए होंगे। जो चीज एंथुसियास्ट समझते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि बॉडी रोल किस तरीके से जो जल्दी कटती है, वहां पे एक लोअर गाड़ी जो है वो जो क्लोज टू द ग्राउंड है वो ज्यादा बढ़िया फील होती है। और ऑब्वियसली हम आज जो भी बात कर रहे हैं वो स्टॉक फॉर्म में बात कर रहे हैं, क्योंकि बाद में तो आदमी कुछ भी कर सकता है गाड़ी में। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो फन टू ड्राइव को एक तरीके से कह लो हैंडलिंग और उन सब चीजों से इक्वेट नहीं करते हैं। वो ये चीज कहते हैं मेरी गाड़ी स्ट्रेट लाइन में सबसे तेज होनी चाहिए। तो वहां जो आपका 3XO का जो GDI वाला इंजन है जो 230 न्यूटन मीटर टॉर्क निकालता है वो आ जाता है। होता क्या है कि इसका स्टार्टिंग में अगर आप ये देखेंगे ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों का, तो स्टार्टिंग बहुत तेज नहीं है, क्योंकि क्लच और ऑटोमेटिक में जो है दोनों में एकदम स्टार्टिंग में नहीं भागती है। लेकिन जो इन गियर एक्सेलरेशन है जो 20 to 80 है या फिर जो है 40 to 100 है, वो इस पर्टिकुलर गाड़ी का बहुत तेज है। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन में देखें तो वहां पे जो है वो 3XO का जो आपका L मॉडल्स आते हैं जिसमें GDI इंजन है वो सबसे फास्टेस्ट हो जाता है, और इसके पिछले वाले सेगमेंट में भी जो है वो वरना GDI 1.5 सबसे फास्ट रहती है। क्योंकि वरना जब मैंने चलाई थी ना तो ये चीज थी कि वो स्ट्रेट लाइन में मतलब 213 वगैरह क्रॉस कर गई थी। लेकिन वही बात कि जब जो है गड्ढे वगैरह आ रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, ठीक चल रही है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन स्टेयरिंग में ना मतलब वो फील नहीं आ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में अगर किसी को हराना है आपको, तो ये सब गाड़ियां बहुत बढ़िया हैं, स्पेशली 20 to 80 या 40 to 100 जो मैंने आपको बताया। वो अगर चीज आप इक्वेट करते हो फन टू ड्राइव में, तो वो आप ये गाड़ियां ले सकते हो, स्पेशली वरना तो बहुत ही तेज है। बात वही आ जाती है कि जहां पे आप थोड़ा सा टायर्स वायर्स अपग्रेड कराओगे, थोड़ा ये सब चीजें कराओगे, तो उसमें ग्रिप बढ़ जाती है गाड़ी की। लेकिन आपको क्या वो ग्रिप फील हो रही है? वो स्टीयरिंग के थ्रू फील होती है, वो जो है वो शैसी के थ्रू फील होती है। वो उतना फीडबैक जो है वो वापस नहीं देती है वरना और 3XO दोनों। तो इस वजह से जो है इन दोनों को मैं एक ही कैटेगरी में रख रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि इस सेगमेंट में मैंने किसी डीजल को क्यों नहीं रखा, चाहे वो ऑल्ट्रोस डीजल हो, नेक्सॉन डीजल हो, कर्व हो, 3XO हो, ये सब क्यों हो? तो उसमें मैंने इसलिए नहीं रखा, मैं आपको बताता हूँ कि डीजल इंजन वाली जो गाड़ियां हैं, जितनी भी ये सब गाड़ियां हैं, उसमें क्या है, वेट आगे ज्यादा होता है। तो उस वजह से वो स्ट्रेट लाइन में तो तेज होती है, अच्छी फील होती है, टॉर्की वर्की फील होती है। आप जो है अपहिल जा रहे हो तो आपको ये होगा कि हाँ बड़ी बड़ी तेजी से जो है वो ओवरटेक कर रही है, 260 न्यूटन मीटर टॉर्क, 300 न्यूटन मीटर टॉर्क। लेकिन वो उतनी फ्लिकेबल नहीं फील होती है। जब आप जो है उनको जल्दी जल्दी कॉर्नर्स पे चलाते हो, थोड़ा सा उनका फ्रंट हैवी होता है ना, तो ऐसे ऐसे रोल करती हुई जाती है। इवन मैंने ये चीज ऑल्ट्रोज में भी फील करी है। तो दैट इज वाई मैं वो जो एक तरीके से शैसी की क्विकनेस है वो इक्वेट नहीं कर पाता हूँ उन गाड़ियों से। तो वहां पे डीजल जो है वो डीजल टॉर्क वाइज बहुत बढ़िया है, लेकिन फन टू ड्राइव फैक्टर जो होता है, जो एक गाड़ी को एजाइल और एकदम होता नहीं कि फुर्तीला बनाता है, वहां पे नहीं फील होती है वो। तो दैट इज वाई डीजल्स आर नॉट इक्वेटेड। देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में दो गाड़ियां ऐसी हैं जिनका अगर मैं नाम नहीं लूंगा ना तो थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। तो अगर आप जो है वो 10 लाख रुपए से नीचे, मतलब ये 6-7 लाख रुपए, 5-6-7 लाख रुपए के आसपास यूज्ड गाड़ी ले सकते हैं, तो आप एक तो फोर्ड फीगो 1.5 डीजल और दूसरा पोलो 1 लीटर TSI मैनुअल, ये दो गाड़ियां ऐसी हैं, इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल कार्स टू ड्राइव। मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मैंने जब 1.5 फीगो डीजल चलाई थी ना, काफी साल हो गए इस बात को, तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही भाग रही है, मतलब बहुत ही तेज थी वो फीगो डीजल की। मैं बढ़िया चीज बता दूं आपको कि वो गाड़ी जो है उसका स्टीयरिंग फीडबैक मैक्सिमम गाड़ियां जो मैंने अभी आपको बताई उनसे बेटर था। दूसरी जो पोलो 1 लीटर TSI है मैनुअल, वो मेरे एक दोस्त के पास है, उसका जो ECU ट्यून है ना, वो इतना एग्रेसिव है, इतना एग्रेसिव है कि आजकल की जितनी भी 1 लीटर वैग 2.0 कार्स है उनसे बहुत तेज है, वो बहुत ही तेज है चलाने में। इतना जमीन आसमान का डिफरेंस है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये दो गाड़ियां यूज मार्केट में अगर आपको ढंग की मिल गई तो मजा ही आ जाएगा। मतलब ये दो गाड़ियां एक तरफ और जितनी भी अभी गाड़ियां मैंने नई बताई लेने के लिए वो एक तरफ। अब आप 10 लाख रुपए से और नीचे चले जाओ ना, तो आप ये चीज देखो कि किस गाड़ी में जो है वो इंजन वाली बात नहीं, लेकिन कॉर्नर्स पे, मतलब अगर जल्दी जल्दी आप जो है वो सड़क पे चला रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो कौन सी एकदम रैप अराउंड वाला हिसाब किताब है। तो उसमें काफी मतलब हद तक जो है वो स्विफ्ट बहुत बढ़िया लगती है। स्विफ्ट और डिजायर में ठीक ठाक फर्क है। डिजायर का थोड़ा सस्पेंशन सॉफ्ट है, स्विफ्ट का थोड़ा सा जो है स्टिफ है। तो उस हिसाब से जो है वो स्विफ्ट अच्छी कटती हुई जाती है। अगर आपको जो है वो ना मतलब शहर के बीच में से कट से निकालता हुआ चला जाना, अगर आप उस चीज को जो है वो हैंडलिंग या फन टू ड्राइव में इक्वेट करते हो, कोई कोई की होता है कि यार बड़ी फन टू ड्राइव है, शहर में बहुत बढ़िया कटती हुई जाती है, तो वो स्विफ्ट बहुत अच्छी जाती है। ठीक है, पहले की वाली जो ऑल्टो केटन थी वो भी बहुत बढ़िया थी, पहले वाली स्विफ्ट बहुत ही बढ़िया थी। अभी थोड़ा सा फीडबैक कम हो गया है स्टीयरिंग और शैसी से, लेकिन फिर भी जो शहर में चलाने में कटती हुई जाती है उसमें स्विफ्ट आपको बड़ी अजाइल लगेगी। तो वो वहां पे जो है बढ़िया है। लेकिन हाँ वही थोड़ा सा जो है वो टॉप एंड पे, मतलब जब आप 3000 RPM के ऊपर खींचते हो तो उसमें थोड़ी पावर ना मरने लगती है। तो स्ट्रेट लाइन में अगर देखा जाए तो अभी भी ऑब्वियसली बलिनो ही तेज हो जाता स्विफ्ट से, तो वो बात आ जाती है। सो आई थिंक दीज आर ऑल द कार्स जो एक तरीके से कह लो एवरीथिंग असाइड, जो आपको उस पर्टिकुलर प्राइस टैग में जो है वो सबसे फन देंगी। फन इन सेंस ऑफ बोथ कॉर्नर्स और स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, मैंने दोनों आपको बता दिया। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक,
अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करो चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।